अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, पार्किंग के हवाले से आज एक बार फिर बात करने चाह रहे हैं। गुज़िश्ता 6 माह से हम ये सुनते आ रहे हैं कि शहर में पार्किंग फ्री की जा रही है और फिर पता चला कि जनाब KMC ने पार्किंग फ्री की है, टाउन्स की पार्किंग अभी मौजूद है। फिर पता चला कि KMC ने 30 जून तक का टाइम दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने टेंडर्स भरे थे, जो ठेकेदार थे, वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। 30 जून गुजर गई और उसके बाद अब एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि अब शहर में चाहे TMC हो, KMC हो, कंटोनमेंट बोर्ड हो या कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अब किसी भी शहरी से पार्किंग फ़ीस के मद में पैसे नहीं ले सकता। ख़बर बहुत अच्छी है और शहरियों को ये ख़बर सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मगर इसकी डिटेल्स क्या हैं? फ़ीस अगर नहीं ली जाएगी तो पार्किंग कहाँ की जाएगी? किस इलाके में, किस ज़िले में, किस टाउन में कौन सी पार्किंग इस वक्त अवेलेबल है? 10 रुपये से लेके 50 रुपये और 100 रुपये जो लोग ले रहे हैं वो किस मद में ले रहे हैं? और आखिर हमें अगर अपनी बाइक पार्क करनी है या अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो फिर किस इलाके में हमें ऑफिशियली कौन सी जगह जो है वो मैसर है? अगर हम पार्किंग वालों को इस शहर से हटा दें तो फिर हम अपनी बाइक्स कहाँ पार्क करेंगे और क्या हमारी बाइक्स फिर महफूज होंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने 30-50 रुपये बचाए और पता चला फिर ट्रैफिक वाले बाइक ले गए? हमारे हुकूक क्या हैं बतौर शहरी और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी क्या है? इन तमाम तर चीज़ों की जो तफसीलात हैं वो आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठेकेदारों को बोलो ना, वो बोल रहे बंद नहीं हुआ तो कैसे बंद करें? तो अगर पुलिस तुम्हें उठा के लेके जाएगी वो पूछेगी तुमसे कि ठेकेदार ने बोला या मैं किसने तो बोला? डायरेक्ट ठेकेदार के घर पे ले जाऊंगा भाई पुलिस को। ये रहा भाई ठेकेदार कल को बोलेगा कि चोरी करो तो चोरी करेंगे क्या? क्यों चोरी करेंगे तो भाई? फिर हम यही तो अपनी काम अब मजदूरी कर रहे हैं ना। गैर कानूनी हो गया ना अब ये काम। मजदूरी तो आप कर रहे हो, भैया तो मैंने लोगों मान की लिया। बाइक संभाल रहे हैं, हाँ। 20-30 रुपए का कोई बात नहीं होता। अगर हम कोई लोग बात नहीं हुए तो लिफ्टर वाले उठा के ले जाएंगे, लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये बात बिल्कुल सही है। पर ये है कि रोड तो घेरा हुआ है ना, यानी अगर हम लोग ना हुए तो ऐसी सेटिंग से नहीं लगेगी गाड़ियाँ। कोई लगाएगा ही नहीं। लगाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे फिर? भाई एक दफ़ा लगाएगा, पुलिस ले जाएगी, फिर भागेगा कहीं आगे पीछे लगाएगा ना। अभी तो उसको पता है भाई जावेद खड़ा हुआ है, आसरा है, 30 रुपये दो, बाइक लगा दो, ऐसा ही है। तो अभी कोई आया मना करने आया था? पुलिस वाला आया? कोई आया? पुलिस वाला नहीं आया अभी तक। KMC वाला, TMC वाला? नहीं। ये किसकी पार्किंग है? ये अजीज़ की पार्किंग है। अजीज़ पठान। और TMC की पर्ची है तुम्हारे पास? KMC की है? TMC। ये सदर TMC की। क्या फीस ले रहे हैं? 30 रुपये। अभी तो 50 लिए थे। 30 है भाईजान, खुले नहीं थे उसके पास। अच्छा, 30 रुपये बाइक की बस। और अगर गाड़ी खड़ी करनी हो, जगह है? गाड़ी नहीं। गाड़ी की आपके पास? ठीक है जी। अब ठेकेदार है या जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, किससे बात की जाए? ये तो बड़ा एक गंभीर मसला है, क्योंकि हम बारहा देखते आए हैं जनाब कि पार्किंग के हवाले से जो है वो यही शिकायत सुनने को मिलती है कि भाई ठेकेदार की पार्किंग है और हम जो है वो दिहाड़ीदार हैं, हम तो लोगों की बाइक संभालते हैं, उसके बस 20-30 रुपये लेते हैं। इसी तरीके से ये काम करोड़ों अरबों रुपए पे चला जाता है। सिंध गवर्नमेंट ने पार्किंग फ़ीस तो फ्री की है, मगर पार्किंग का जो एक बेहंगम निज़ाम है उसके हवाले से अभी तक कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आई है। आप भी पार्किंग वाले हैं क्या? कितनी फ़ीस ली आपसे? 30 रुपये। 30 रुपये। सही है? ज़्यादा है, कम है? सही है। सही है। वैसे आपको ऑफिशियल फ़ीस पता है कितनी है बाइक की? नहीं। 0 रुपीज़ यार, फ्री हो गई। सिंध गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है पार्किंग। तो मेजोरिटी तो दे रहे हैं ना। तो आप पूछे तो सही ना, कौन मांग रहा है, उसके पास क्या अथॉरिटी है? आप लोग सवाल करते हैं या नहीं करते? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। नहीं करते। और अभी अगर आधे घंटे बाद दोबारा यहाँ आना पड़े फिर 30 रुपये? हाँ, ऐसा ही है ना। वो तो नहीं मानेगा कि भाई आप कौन है, मैं तो नहीं बाइक लगाने नहीं देते तो बाहर ऐसे लगा के जाएंगे, बाइक उठा के ले आएंगे। बाइक उठा के ले जाएंगे तो कहीं आगे पीछे पार्किंग नहीं है यहाँ पर? इसके अलावा ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर पार्किंग है, तो वहाँ नहीं खड़ी कर सकते? 30 रुपये लेते हैं। चले वो लेते हैं, वो तो बिल्डिंग की पार्किंग बनाने के लेते, समझ में आता है। रोड तो नहीं घेर रहे ना, कम से कम बोलो। ये तो रोड भी घेर रहे हैं ना, 30 रुपये भी ले रहे हैं। तो क्या लगता है, ये खबर सही है, अच्छी है? सिंध गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है। अब ये अगर खबर तो अच्छी है, खबर अच्छी है, तो फिर अब कैसे क्या करेंगे, कहाँ पार्क करेंगे अगर कल को ये पार्किंग ख़त्म हो जाएगी? हर जगह ऊपर पार्क करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने अपनी सहूलत की वजह से नीचे खड़ी की है। चलें जी, अब 3 से 4 मंजिलें ऊपर जाओ, फिर वापसी नीचे आओ। हाँ,
और यहाँ पर बाइक महफूज होती है अगर 30 रुपए दे दिए? महफूज तो नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है? पार्किंग पर्ची के ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारी कोई ऊपर वाला जिम्मेदारी लेगा? ऊपर वाले जिम्मेदारी ऐसा ही है ना, वो तो लेगा ना, क्योंकि उसने तो नक्शे में पास कराई हुई है पार्किंग। ठीक है जनाब आली। और क्या हाल है, कहाँ है तुम्हारे, कितने पैसे ले रहे हो पार्किंग के? मैं तो पार्किंग वाला हाँ, फिर क्या कर रहे हो? यही देख रहा था आप लोगों को। अच्छा, तो तुम बाइक लेकर आए हो? नहीं कहाँ है बाइक? नहीं लाया हूँ भाई। चलाते हो? जी जी। तो पार्किंग फीस कितनी है शहर में? शहर में यही 50, 30, 40 चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, लेकिन एक तरह सेफ्टी है, सही है। हाँ। अगर ये जो है ना पार्किंग नहीं हो तो लिफ्टर वाले उठाएंगे। अभी 520 चालान है, अच्छा, तो गरीब आवाम कहाँ पर जाए। मिसाल के तौर पे मैं इस मार्केट में आया हूँ जी। तो मैं ऊपर जाके पार्किंग कर दूँ ना? ऊपर है पार्किंग? वो भी बेहतर है, उसका जिम्मेदारी भी है। हाँ, तो फिर रोड पे खड़ी करें, ये रोड भी घेर लिया है। तो भी ये ठेकेदारों का सिस्टम है सारा ना। अच्छा जी। ठीक है जी। ये ठेकेदार साहब कौन है, क्या आपको पता है कौन है ठेकेदार यहाँ पे पार्किंग का? यार आपको तो अच्छे तरीके से सर पता होगा। हाँ। बाकी ये आप बेहतर जानते हो, अभी बोलते हैं पार्किंग खत्म हाँ, हुआ। यही बोल रहे हैं। बिल्कुल है, खत्म हो चुका है ना। हाँ। अभी फिर भी ठेकेदार बोलते हैं भाई खड़े हो जाओ। सही है ना। अभी हमारे को जो ठेकेदार बोलेंगे हम लोग खड़े हैं। क्यों, एक कानून एक लॉ होना चाहिए ना। क्यों बंद है तो तो आप ये चाहते हो ठेकेदार को पकड़े? यार वो ठेकेदार है, इसके मैटर गवर्नमेंट से हाँ। इदारा, बड़े बड़े इदारे केएमसी के, वो टेंडर पास करते हैं। हाँ। वो टेंडर पास करते हैं, रोड में हम लोग अभी आपके कुछ साथियों पर एफआईआर भी हुई है पिछले दिनों में। हाँ, बहुत सारे पार्किंग वालों पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी मजदूर थे? सब मजदूर है भाई, ठेकेदार पे किसी पे भी नहीं हुई? कोई नहीं, कोई किसी के पास नहीं जाएगा, सब हाँ। मजदूर तबका पसर है। अच्छा, क्या हाँ। दिहाड़ी है आपकी? 1000-1200 रुपए बस। दिहाड़ी है बस। तो ये व्हाइट मोटरसाइकिल देख के नहीं मांगी या वैसे ही आपको छोड़ दिया? नहीं नहीं, वैसे भी खड़े बात कर रहे थे तो कोई मसला अच्छा। नहीं। वैसे वैसे परसों तक तो चल रही थी पार्किंग उधर। परसों तक? हाँ। मेरा ख्याल है शायद आज भी चल रही है। पता नहीं, हाँ चल रही होगी कहीं ना कहीं। हाँ? हाँ। तो आप कितने मांगते हैं? 20, 30? 50। मोटरसाइकिल के 50 रुपए? मोटरसाइकिल वाला तो पेट्रोल ही बेचारा 100 का डलवा रहा होगा। 50 भाई, 50 से कम है ही नहीं। अच्छा, हाँ तो अब तो सिंध गवर्नमेंट ने तो फ्री कर दिए सर, आप लोग कभी फिर उनसे भाई, आर्ग्यू नहीं, नहीं करते? हर जगह नहीं है। फिर ये तो बोलते हैं भाई उधर है और उधर है, अगर कोई जाओ ना। नहीं, नोटिफिकेशन पड़ा है पूरे शहर में फ्री है। नहीं मानते ना, ये बोलते भाई इधर का है ही नहीं। अच्छा, हाँ, बोलते नहीं खड़ी करो, हटा लो यहाँ से, क्या करोगे आप। चलो ठीक है जी। ये सूरत हाल है। मैंने कहा ये तमाम तर सूरत हाल ज़रा मेयर कराची साहब भी देखें, डिप्टी मेयर साहब भी देखें, कमिश्नर कराची भी देखें, DIG ट्रैफिक भी देखें, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर बल्दियात भी देखें और वज़ीर आला सिंध भी देखें ना ज़रा कि आपके नोटिफिकेशन पर हो क्या रहा है। हाँ, कितने? 20-30 पार्किंग के 30 रुपए? तो 30 रुपए में तो तुम्हें अगर पुलिस ले जाए फिर? हाँ, कितने मांग रहे हैं? फ्री कर दी ना मेरे भाई, जरा इधर देखो, फ्री कर दिया ना पार्किंग, क्यों ले रहे हो? हम तो दिहाड़ी भी हमारो नहीं पता मेरे जान। क्या कह रहे हो? हम तो दिहाड़ी भी हमारो तो नहीं पता मेरे जान। दिहाड़ी पे किसने बोला पार्किंग लेने के लिए आपसे? ठेकेदार खड़ा कर गया मेरे जान। हाँ, ठेकेदार खड़ा कर गया। ठेकेदार? तो ठेकेदार ने क्या बोला है? फीस लो। ये हमारो तो नहीं पता है जितना वो भाई ठेकेदार बोलेगा चोरी करो तो चोरी करोगे? नहीं नहीं, क्यों चोरी करेंगे अल्लाह तो फिर ये गैर कानूनी काम है ना, ये भी क्राइम है। फ्री हो गई है पार्किंग पूरे शहर में। हाँ सर, पार्किंग फीस ले रहे हैं अब? ले रहे हैं। तो आपने खबरों में तो देखा होगा कि नहीं मान रहे लोग, बाकी रहते पुलिस वालों को उठा अच्छा, के। तो यहाँ से बचते हैं तो हमें नो पार्किंग गाड़ी उठा जाती है, 500-400 रुपये लेते हैं। अच्छा, हाँ, फौरन गाड़ी पान कर अगर आप अभी किसी पुलिस वाले को लाएंगे तो वो आपकी बात तो सुनेगा ना? सुनेगा, मगर जब अगर हम गाड़ी पार्क के चले जाएंगे उनको पैसे नहीं देंगे तो वो जो ट्रैफिक पुलिस आते हैं गाड़ी उठा के चले जाएंगे। फिर वहाँ से 300 रुपये, 400, 500 जो उनकी मर्जी है वो मतलब चार्ज करेंगे। 30 रुपये बचाने के चक्कर में 300 रुपये देने पड़ते। खुआरी अलग होगी, कहाँ पर गाड़ी है वो ढूंढते रहो आप। अच्छा, किस थाने में गई है, फिर वहाँ रिक्शा हाँ, करके जाओ, और फिर बाइक लेकर आओ। तो अगर उनकी मर्जी है 300 रुपये, नहीं तो 700 रुपये कागजात दिखाओ, ये दिखाओ। 300 से 700 के दरमियान पैसे लेते हैं लोग। अभी आप इस मार्केट में आए, इन्होंने पार्किंग नहीं दी है? मैंने पार्किंग वहीं की हुई है। दी है ना, तो आपने की, और भी लोग कर सकते थे। कर रहे हैं मगर आप इनका पूछे, बता रहा हूँ मैं आपको, तो हम लोग अपनी सहूलत देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब यहाँ नहीं करते हम लोग पार्किंग। अच्छा, मेयर कराची साहब, डिप्टी मेयर साहब, वो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई भी शख्स पार्किंग की फ़ीस मांगे, आप सिटी वार्डन को भी बोल सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले को भी बोल सकते हैं, हमारे पास भी कंप्लेन कर सकते हैं।
देखें वो बात सारी सही है, मगर सब कुछ देखें आपके सामने ही हो रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ खड़े होते हैं। आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले किस तरह से कवर करा पता है, 6-6, 7-7 बंदे एक साथ कवर करते हैं, सारे सिग्नल छोड़ दिए, 6 बंदों के बाइक वालों को पकड़ते हैं। अच्छा, उनका काम एक ही बाइक वालों को पकड़ो। चालान में लगे हुए हैं बस। चालान में लगे 500 रुपये चार्ज उन्होंने फिक्स कर दिए, नहीं तो चालान अब उनसे बहस करो। हाँ। ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं जो उनके इंचार्ज है कि जब तक आपके मोबाइल पे अगर मैसेज ना आए आप उनको पेमेंट ना करो। हम उनको कहते भाई हमारे पास मैसेज नहीं आया, फिर अभी मैसेज चाहिए, 700 का होता है 1500 का मंगवा देते हैं। अच्छा, मतलब आपको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैक में अगर हम 700 का चालान कर उनके जो जाली बना के देते हैं, हम पेमेंट नहीं करेंगे, जेन्युइन काम करेंगे, इनको कहेंगे आपके एड बोला है तो हमें 1500 का चालान देंगे जो आपके एड के मुताबिक। वीडियो बना सकते हैं वैसे आप, जब वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो वीडियो बना सकते हैं क्या? आप सोशल मीडिया पे देखिए इस तरह की वीडियो आ रही है, एक्शन भी होते हैं, मगर इतनी बड़ी गैंग है कि उसको आप कहाँ उसके बावजूद वो रुक नहीं रहे हैं। कोशिश अच्छा, अब ये जो खबर आई कि पूरे शहर में कराची में पार्किंग फ्री, जी जी, तो इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं? ये खबर अब काम कर सकेगी बेहतर तौर पर? मसला ये है कि जितनी पार्किंग है ना उससे कई गुना ज़्यादा बाइकें हैं। तो आप कहेंगे जब पार्किंग है यहाँ बाइक कर रहे तो पार्किंग मुकम्मल नहीं है यहाँ पर, तो बाइक मजबूरन अगर वो खड़ी करेंगे टेढ़ी मेरी, तो जब इनका काम दूसरा काम यही है कि भाई गाड़ी उठवाओ, तो पॉसिबल नहीं। अब इनको अगर ये पार्किंग वाले सारे हट भी जाएं तो फिर वो आ जाएंगे। हाँ। नो पार्किंग वाले। असल मसला ये है कि पार्किंग स्पेस नहीं है। अब देखें ना, अब जब इतनी बड़ी मार्केट है, हाँ। अगर उनको गाड़ी पार्क नहीं मिलेगी तो इनके यहाँ ग्राहक कौन आएगा? अब यही है कि भाई अगर पार्किंग नहीं मिले तो चले जाएंगे, वो मजबूरन इनको कहना पड़ेगा भाई आप कुछ ना कुछ सेटिंग करो, क्योंकि इतनी पार्किंग नहीं है, लाखों की गाड़ियाँ, इतनी पार्किंग नहीं है। टिपल पार्किंग रहती है जब ये टोकन लेते हैं तो। ठीक है अभी जनाब। अभी सिग्नल है, अभी अलाउ कर दे ट्रिपल पार्किंग हो जाएगी। ठीक है जनाब आली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है और इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पार्किंग फ्री करना शायद इस मसले का हल नहीं है। पार्किंग लॉट्स बनाना, पार्किंग प्लाजास बनाना, पार्किंग के लिए स्पेसेस प्रोवाइड करना असल चीज़ ये, और ये कितने हैं हमारे पास, इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने इस मौजू पर आज आवाम का मौक़िफ़ लेना है, आवाम का मौक़िफ़ लिया भी है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। और जनाब आली, कराची में टाउन्स जिनके पास ज़्यादातर रोड साइड पार्किंग्स जो आपको नज़र आती हैं वो ज़्यादातर टाउन्स के पास हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की तो कुल मिलाकर 40 से ज़ायद 40-42 के करीब रोड साइड पार्किंग्स हैं, मगर टाउन्स के हिस्से में ये पार्किंग ज़्यादा आती हैं। जब फ़ीस ख़त्म कर दी जाएगी तो इस पर जो टाउन इंतज़ामिया है वो कराची में क्या मौक़िफ़ रखती है, ये जानने के लिए इस वक्त हम सदर टाउन में आए। मेरे साथ मंसूर शेख साहब मौजूद हैं, आप सदर टाउन के चेयरमैन हैं। सर, बल्दिया उज़्मा कराची ने पहले अपनी पार्किंग फ़ीस ख़त्म की और अब सिंध हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि भाई तमाम शहर से पार्किंग फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी गई है। ये फ़ैसला कैसा है आपकी नज़र में? देखिए, ये पहले तो बल्दिया उज़्मा का डिस्क्रिशन था नहीं, ये मेयर का अख्तियार नहीं था, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अख्तियार था, क्योंकि जब टैक्स आप छूट दे रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो एक नीचे लेवल पे नहीं होता है, ये कैबिनेट करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मेयर साहब के पास पूरे कराची में आप 40+ बता रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ अंडर 40 पार्किंग थे। 32 रोड साइड्स हैं और 7 से 8 बाउंड्री वॉल है, ठीक है ना। उसमें कुछ टाउन्स की भी पार्किंग है जो केएमसी ले रहा था, जिसमें मेरे टाउन में 3 जगह पे ले रहे थे। वो केएमसी ले रहा था, केएमसी ले रहा था। लाइक पैराडाइज है आपको मोटास के सामने, हमारी एसटी है कलमकार में, वहाँ पे पार्क के जगह थी जहाँ पे पार्किंग उन्होंने अलाट की हुई थी अंडरपास के पास। तो इस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, देखें, पहले तो स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, ठीक है, कि जी इसके नताइज क्या है, क्योंकि ज़मीनी हालात से हम ज़्यादा वाकिफ़ है। बज़ाहिर तो आपको लोग नज़र आएंगे कि जी पार्किंग वाली फ़ीस से जान छूट गई, मगर आप सिर्फ हफ्ते 10 दिन के बाद उनसे इंटरव्यू कीजिएगा ऑन साइट कि वो कैसे रो रहे हैं कि उनको लिफ्टिंग के पैसे कितने देने पड़ रहे थे। जो मोटरसाइकिल 20 रुपया दे रहा था वो 300 देना पड़ेगा, जो गाड़ी जो है
50 रुपये दे रही थी, उसको 500 और 1000 रुपया लिफ्टिंग का, और घंटों की परेशानी उसकी लेके जाएंगे बेरहमी से। ठीक है, पार्किंग जो वर्चुअली ये पार्किंग नहीं थी, ये चौकीदारी थी। ठीक है ना, जो उनको प्रोटेक्ट भी करता था, और चोरियां कितनी होती है ये भी देखें, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पार्किंग हम जिसको देते थे ना, एक तो ये कहते थे कि डबल लाइन लगेगी तो आप पे जुर्माना होगा 5000 का, ट्रिपल लाइन होगी तो और जुर्माना होगा, आपकी कैंसिल की जाए। अब उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? अगर ट्रैफिक पुलिस ये जिम्मेदारी लेती है, ये सिर्फ लिफ्टिंग की जिम्मेदारी लेगी, मैनेजमेंट की नहीं लेंगे, नहीं लेगी। ठीक है ना, और दूसरा उनका काम भी नहीं है। ठीक है ना, मिल्कियत प्रॉपर्टी वो टाउन्स की है। ठीक है, जैसे मेयर साहब ने कहा कि उनके पास 40+ हैं, है ना, तो मेरे टाउन में 60+ हैं सिर्फ। एक अकेले सदर टाउन में। और हमने ये हाई कोर्ट में जब केस लगा था तो हमने लिस्ट दी थी। ठीक है, और ये लीगल थी और कुछ इलीगल थी जो हमें नहीं देते थे, जो ट्रैफिक पुलिस के जो है ना ताउन से चलती थी, जिस पे हमने कोई पिछले 6 महीने पहले हमने 14 FIR करवाई। तो देखिए, हमें कोई इतना ये बड़ा रेवेन्यू नहीं है जिससे टाउन बैठ जाएगा। ठीक है ना, और कराची क्या पूरे सिंध में मैं समझता हूँ कुछ टाउन्स हैं जिनको रेवेन्यू आ रहा है। इंटीरियर सिंध में ये कल्चर नहीं है पार्किंग का, और यहाँ पे जो जैसे मेरा टाउन है वो बिजनेस हब है। ठीक है ना, आपका चनेसर टाउन इज़ अ बिजनेस हब, इस तरह से जिन्हा टाउन बिजनेस हब, नाज़िमाबाद में कुछ, सेंट्रल में कुछ हैं, तो कुछ टाउन से जिनको वहाँ से रेवेन्यू आ रहा था, मगर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी इधर उधर हो जाए तो पहले तो पुलिस जो है ना इंक्वायरी करती थी, वहाँ पे पार्किंग का कौन रिप्रेजेंटेटिव है उसको उठाती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर सर आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा रोकते हुए, आपकी बातों से तासुर ये जा रहा है कि शहर में जो पार्किंग का एक सिस्टम चल रहा था आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए सपोर्ट। जो सड़कें घेरी हुई थी, जो सिंगल लेन पर 4 लेनें लगाई हुई थी, जो ½ किलोमीटर को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर ले जाया गया था पार्किंग माफिया की जानिब से। देखिए, मैं सर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और थ्रू प्रॉपर चैनल तो पार्किंग कहीं पर भी नहीं थी शहर में। देखिए, मैं पार्किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। सर वो पार्किंग जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो शहर में कहीं नजर नहीं आ रही है। जो हमने, आप हमारी एग्रीमेंट देख लें, ठीक है ना, कि डबल लाइन पे क्या होगी, हम पेनल्टी डालेंगे, और हमने पेनल्टी एक नहीं है, नंबर ऑफ पेनल्टीज हर महीने होती थी, और वो किसके ताउन से लगता था मैं आपको बता दूं, वहां पे लोकल ट्रैफिक पुलिस, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, आपके पास इख्तियार होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का सर, अगर कोई रिपीटेशन ऑफ क्राइम कर रहा है, बिल्कुल लिखा कर रहा है, लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, लिखा है। हाँ। ठीक है ना, लिखा है, और हमने कैंसिल भी किए हैं और पेनल्टीज भी डाली है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये इसमें मोस्टली सपोर्ट करते थे ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस से आप मुझे बताएं, उनकी मर्जी के सिवाय डबल लाइन ट्रिपल लाइन हो सकती है? क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वो अपना भत्ते के लिए, और अभी आपके सिंगल लाइन पे भी अब पार्किंग तो होगी ना। हाँ, आपको देखिए, जब हमारा पार्किंग का नुमाइंदा होता था तो वो बताता जी इस एरिया में कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी तो आपको बताने वाला है ही नहीं। ठीक है ना, और या तो पहले आप अपने आप को डिजिटलाइज करें। दुनिया में जैसे टेक्ली सिस्टम है कि आपने कोई भी वायोलेशन की, ट्रैफिक की, पार्किंग की वायोलेशन की, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, इधर यहाँ नहीं जाता है, यहाँ किसी की जेब में चला जाता है। तो पहले आप उनको इम्प्रूव करें। ठीक है ना, वो कर नहीं रहे हैं कि जी लोग खुश हो जाएंगे और जो है ना पार्किंग नहीं लेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप समझते उल्टा नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और ये पिछले कोई 2 महीने पहले जब मेयर साहब ने, या 2-4 महीने पहले ये किया था, ठीक है ना, फिर उसने कहा कि जी हमारा तो हमने पैसे लिए हुए हैं साल के, और वो 30 जून तक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर में करेंगे।
तो उस हफ्ते में आप पूछें कि ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टिंग के कितने पैसे लिए और दिहाड़ियां तो अलहदा बनाई, ठीक है ना। हर वक्त पार्किंग वाले को थ्रेट, चोरी कितनी हुई। तो ये सारे जो है ना, ये सिर्फ चार पार्किंग नहीं है इसमें। अच्छा, आप फिर वेले कौन करेगा? ओके, ठीक है, जब तक हमारे साथ बैठे नहीं है, टेक्निकल टीम बैठे नहीं है, आप एक फिजिशियन को कहें कि सर्जरी करे विदाउट एनी डायग्नोसिस, ये वही बात है। फिजिशियन का काम ही नहीं है। फिजिशियन तो कर, ठीक है ना? सर्जन करेगा। आई सर्जन को कहें डिलीवरी करा दे। तो हमारे साथ बैठे, हमारा फीडबैक लेते हमारे। अब सर जैसे आपने बताया, जिस पे कंसेंसस बनता, जी। मैंने कहा ना, रेवेन्यू इज नॉट इशू, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जिस टाउन की 4 बिलियन प्लस बजट हो, उसको 4 करोड़ क्या इफेक्ट करते हैं? इट्स नॉट बिलो द 1%। तो क्या 1% से हम बैठ जाएंगे? अच्छा सर, अब जो आपने कहा 60 से ज़ायद आपके पास पार्किंग है यहाँ पर टाउन में, तो उन तमाम पार्किंग स्पेसेस पर आपका कोई निशान नज़र नहीं आता खातिर ख्वाह। अब लोग अगर वहाँ पर पार्किंग तो लगा सकते हैं ना, अभी भी फीस अगर नहीं मिल रही, अगर मैं सिंगल लेन लगाता हूँ तो कोई निशान हो, कोई वहाँ पर नंबर, कोई नेम प्लेट लगा हो। अभी देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई सर। वो आपकी मिल्कियत तो है ना वो जगह, वो मिल्कियत है फॉर पब्लिक। यस, ठीक है ना। हम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक पुलिस की आती है, जो ऑर्गेनाइज जो रोड, ठीक है ना, ये हमारी नहीं है। हमने ये मिल्कियत दे दी, अब हमारे रोड पे गाड़ियां गुजरती है, उनसे टैक्स कौन लेता है? एक्साइज एंड टैक्सेशन लेता है। तो फिर कहें कि हम वो भी ले लें। जो गवर्नमेंट में जिसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, अब वो मिल्कियत हमारी है, हम उस पर खड़े होने के पैसे लेते थे, ठीक है ना। उस वक्त भी ऑर्गेनाइज करना ट्रैफिक पुलिस का काम था, अभी भी उसका है। टाउन अपना अमला नहीं खड़ा कर सकता है? नहीं, हमारे पास इस तरह का है ही नहीं। जब आप चार्ज कर रहे थे पहले, हाँ। तो उस पे आप आउटसोर्स करके तो अमला खड़ा कर सकते थे ना, पर हमने देखा शहर में वो सारे ठेकेदार अपने बंदे रखते हैं। नहीं, हम जो है ना, वो उसका ऑक्शन करते थे, ओके, और ठेकेदार को देते थे। ठीक है ना। इंजीनियर तो हमारे पास भी है, अगर रोड हम बना सकते हैं खुद, नहीं उसका टेंडर करना है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग। ओके, ठीक है ना। 1 पैसे की ये जो टीवी है ना, अगर मैं डायरेक्ट दुकान से लेने जाऊं तो मुझे 25,000 की मिल रही है, मगर मैं थ्रू द टेंडर लूंगा 35,000 में लूंगा, क्योंकि उस पर टैक्स भी दूंगा, ठेकेदार को मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो ये कानूनी और आईनी पाबंदियां हैं जिस पे हमें चलना है, क्योंकि दुनिया की रियासतें कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। ठीक है, मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें कराची में जो पार्किंग का मामला है उसके ऊपर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जहां हमें सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो अपने इस फैसले पे बड़ा खुश नज़र आते हैं और वो समझते हैं कि ये आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। वहीं टाउन मुख्तलिफ टाउन्स और मुतादिद टाउन्स ऐसे हैं जिनमें से एक सदर टाउन है, इनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब जब तक पार्किंग के मसले को हल नहीं किया जाएगा तो फ़ीस लेना या ना लेना, इससे शायद लोगों को रिलीफ ना मिल सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद आ सकते हैं। अच्छा, मैं सवाल ही कर रहा हूँ, आप यहाँ शॉपिंग करने आए किसी काम से? नहीं, काम के सिलसिले में आया है। मोटर बाइक है, गाड़ी है? बाइक है। कहाँ खड़ी की है? ये बाइक इधर ही खड़ी की हुई है, इसी जगह पे ये निकाल रहे हैं भाई। तो ये आपके सामने फीस मांगी है आपसे? फीस आज तो नहीं मांगी, वैसे लेते हैं, आज अभी तक नहीं मांगी इन्होंने। अभी तक नहीं मांगी? अच्छा, गाड़ी निकाली है अभी। फीस नहीं मांगी आपसे किसी ने? नहीं है, जो पहले मौजूद था अब वो इस वक्त नहीं है। जब आप आए थे तब था? सब था। कहीं ऐसा तो नहीं शायद हमने से किसी को देखकर आगे पीछे हो गया? ऐसे ही आप 50 रुपए फीस लेते हैं यहाँ पे। हाँ। वैसे नॉर्मल ना। हाँ। तो आज अभी तक कोई सामने नजर नहीं आ रहा बंदा, आप लोगों को देख के गया। सिंध हुकूमत ने पूरे शहर में जी। पार्किंग फ्री कर दी है। पार्किंग फ्री कर दी है। तो अब अगर आपसे कोई पार्किंग मांगेगा तो क्या करना है फिर? पार्किंग मांगेगा तो हम यही बोलेंगे, मगर बात ये वो कहते हैं फिर आपकी गाड़ी ले जाओ यहाँ से, खड़ी नहीं करने देंगे। हाँ, बात अब तो उनकी सही है। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। हाँ,
अभी तो या ऐलान कर दिया मार्केट्स है। में पार्किंग नजर नहीं आती है? मार्केट में कहीं भी नहीं है, मार्केट की पार्किंग अपनी मार्केट वालों के लिए ही है। इस पूरे सदर में कोई एक जगह आपकी नॉलेज में ऐसी है जहाँ पर लीगल पार्किंग होती हो? नहीं, हमने नहीं देखी नहीं पूरे देखी। सदर में। ठीक है जनाब आली। सर है, आप तो इस इलाके में अक्सर आना जाना होता होगा, कोई पार्किंग प्लेस है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पर लीगली हम गाड़ी खड़ी कर सकें? भाई यही रोड पे जो पार्किंग बनाई हुई है अपनी, हाँ, और पैसे लेते हैं हमसे। रोड के अलावा हाँ। कोई बाउंड्री वॉल पार्किंग नहीं, वो नहीं है, कोई वो पार्किंग नहीं है, मतलब रोड के अलावा कोई आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी सिंध गवर्नमेंट ने पार्किंग फ्री कर दी है और जो लोग पार्किंग की फीस ले रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो अगर कल को यहाँ से ये पार्किंग वाले ख़त्म हो जाएं तो फिर गाड़ियाँ पार्क कहाँ की जाएंगी, आप क्या समझते हैं? भाई पार्किंग की जगह तो ये सही है, मतलब पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, मतलब इतना बोझ हाँ, डालना चाहिए नहीं आवाम के ऊपर, आवाम मतलब बोझ कम रखना चाहिए। मगर पार्किंग जो है ना अभी कहाँ होगी, इसके अलावा कोई जगह तो है नहीं है पार्किंग की। ये रोड पे ये पार्किंग तो यही लगाएंगे हम, तो क्या करें, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा कौन सी जगह ज़रा ये शहरियों से मालूम कर रहे हैं? कोई नए हिदायत आई हैं, कमात आए आपके पास? नहीं, हमें तो मकसे सुना है कि बंद हो गई है। ठीक मैं है। तो अभी आया हूँ ड्यूटी पे, तो बंद ही पीर वाले दिन से हाँ। बच्चे अभी देखते हैं। हाँ। इनको कौन लेता है बंदा, तो कोई नज़र आएगा तो उसको अरेस्ट करेंगे ना। बंदा कोई नज़र आ रहा है आपको इनमें से कोई है पार्किंग लेने वाला? वो तो सर आपका काम है ढूंढने मैं का। यही वैसे बोल रहा तो। ना, हम तो ढूंढ के देखेंगे इनको, अगर अगर मिलेगा कोई पार्किंग लेता हुआ नजर आया तो आप एक्शन उसके करेंगे? खिलाफ FIR कटवाएंगे। अच्छा, हाँ। पहले भी कटवाई है, कल पहले परसों भी में? कल भी कटवाई है, परसों भी ठीक है। कल तो नहीं कटवाई, परसों कटवाई है। हाँ। कल तो वर्किंग डे नहीं आपके था। पास ये अहकामात आए कि भाई अगर कोई भी पार्किंग ले रहा हो तो ये उसको तो हमारे SO साहब को भी पता होगा। हाँ। और हमें कुछ चीज़ का नोटिफिकेशन अच्छा, आ गया लोग होगा। एक शिकायत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम पार्किंग वालों से इतने तंग नहीं है जितना हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से तंग है, क्योंकि यहाँ तो 30 रुपए लेते हैं और अगर इनको पैसे ना दो तो ट्रैफिक वाले बाइक लेके चले जाते हैं, फिर 300 क्या फिर तो 700-800 रुपए भरने पड़ते हैं। जो गलत गाड़ियाँ पार्क करते हैं वो लेके जाते होंगे। तो जब बाकी 30 आम रुपए लोगों की देते गाड़ी- तब गलत नहीं जैसे होता है? जब वो तो जो गलत खड़ी करते होंगे ना उनको उठा के ले जाते होंगे ना। नहीं, मैं अगर 30 रुपए दे देता हूँ वो पार्किंग आप वाले उनको को। पता करें ना, जहाँ लेफ्ट करके लेके जाते हैं, अगर वो ज़्यादा फीस लेते हैं। हाँ। 200 रुपया उसकी यहाँ फीस सर है। यहाँ कितनी DI पार्किंग है साहब सर? ने रखी हुई है, 200 रुपया फीस है उसकी। हाँ, यहाँ वो कितनी जहाँ देखें पार्किंग अगर है ज़्यादा सर? लेते हैं तो आप उनसे पता करें यहाँ ना। पार्किंग कितनी अलाउ है? इनके पास पर्ची है, होगी ना जो पर्ची अभी तो खत्म हो गई है ना। नहीं, पार्किंग का स्पेस तो अपनी जगह मौजूद है ना। इनके 20 रुपये थे मेरे ख्याल में। 20-30 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। ये जगह टाउन की पार्किंग में है, KMC की पार्किंग में, आपको मालूम है ये पार्किंग की हुदूद कितनी है यहाँ पर? ये कितने लेन की अलाउ है? एक लेन की है, सिंगल लेन। सिंगल लेन की अलाउ। सिंगल और लेन। यहाँ इस सिग्नल अभी से मैं आया हूँ लेकर ना, हाँ, डबल गाड़ी जैसा ये अंदर खड़ी गाड़ी है ना। हाँ। अभी गाड़ी को मैं मंगवा को इनको लेफ्ट करवाऊंगा। आप लिफ्ट करवाएंगे? लेफ्ट करवाएंगे। ठीक है जनाब आली भाई। अभी मैं डिप्टी मेयर के पास से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई जो पार्किंग फीस ले रहा है हमने उसके ऊपर FIR कटवाई हैं। डिप्टी मेयर साहब को ये आप उनको ये मेरा पैगाम दे दो। डिप्टी मेयर साहब, ऑफिस में AC वाले ऑफिस में बैठ के बात करना और बात है। हाँ। आप फील्ड में आप आके दिखा दो लोगों को कि ये देखो ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, ये ख़त्म। कहाँ है? फील्ड में नहीं आते। फील्ड में आओ ना। हाँ। आज तक मैंने सिवाय मेयर के अलावा डिप्टी मेयर को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कभी कहीं घूम रहा हो। मैं भी बाइकें चलाता हूँ, सारा दिन रोड के ऊपर होता हूँ। अच्छा, भैया ये मेयर साहब फिर नजर आ जाते हैं। मेयर तो नज़र आता है, वो तो गाय बगाए कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। हाँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है डिप्टी मेयर का, तो भैया कोई नज़र नहीं आता। हाँ। ये दफ्तरों में बैठ के फाइलों के ऊपर साइन हो जाते हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म। ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है लोग? हाँ। आप कोई एक बंदा तो मेरे को बताओ ना कि यार वो खड़ा हुआ है, ये वो खड़ा हुआ है, वो कौन है? अच्छा, एक बात और मेरे को बताएं, ये जो पार्किंग वाले ठेकेदार हैं, इनके तो बीवी बच्चे हैं। अगर आपने चलो ख़त्म कर दिया, मान लिया आपने ख़त्म, इनको भी तो रोज़गार देना आपकी जिम्मेदारी है ना। क्या करें, डाके मारे? क्या करेंगे? एक आदमी को आप बेरोजगार कर दोगे हाँ। तो वो क्या करेगा? अगर वो, ये तो आपका काम है ना कि आप एक लॉ बनाए कि यहाँ से यहाँ तक भाई पार्किंग है। अगर पार्किंग फीस ख़त्म कर दी, आप तो गाड़ियाँ क्यों उठा के लेके जा रहे हो? इसका भी तो हल बताओ ना। यहाँ पार्किंग स्पेसेस नहीं है हमारे पास। कहाँ है? वो पार्किंग प्लाजा बना हुआ है हाँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सिंध गवर्नमेंट का, कराची की आवाम का करोड़ों रुपए लगा दिया, किसी काम नहीं आ रहा है। किसी काम नहीं है। मार्केट से इतना दूर है, आप जाके देखो तो सही वहाँ क्या है। वह हू का आलम है। कहाँ? हाँ, लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी अगर कर- शहर में पार्किंग का मसला हल करना है तो क्या करना पड़ेगा हुकूमत को? भैया इनको जहाँ नई जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, सबसे पहले तो उसकी बेसमेंट के अंदर पार्किंग का इंतजाम जो कि करें। वैसे भी ऑलरेडी मैंडेटरी होता है, अभी भी हाँ, है। लेकिन कहीं भी नहीं है। हाँ। आपके सामने
प्लाजा बना हुआ है, ये पार्किंग की जगह खाकर उसको भी जो है उसी ऑफिस को बनाकर उसको बेच ऑफिस देते बना हैं। के दे देते हैं। हालांकि कानून ये है कि जब आप पार्किंग प्लाजा बनाते हैं या कोई प्लाजा बनाते हैं तो उसकी बेसमेंट में आप पार्किंग का इंतजाम हर करते हैं। 3 मंजिल के बाद एक पार्किंग है। कहाँ है पार्किंग? कोई पार्किंग नहीं है। नंबर 1 तो ये काम किया जाए। कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये बोलेंगे हमारे पास तो जगह नहीं, कहाँ बनाए? हाँ। बाकी बिल्डिंगें बनाने के लिए सबके पास जगहें हैं। हाँ। आवाम के मफाद के लिए किसी के पास कोई, अब मुझे बताएं पूरा सदर घूम ले, कहीं आपको कोई जगह खाली नजर आ रही जहाँ पार्किंग होनी चाहिए? कुछ ग्राउंड्स हैं, वैसे तो मार्केट्स में होनी चाहिए। मार्केट्स में होनी चाहिए ना। अच्छा, रोड साइड भी कानूनी पार्किंग्स हैं, मगर एक हद तक है। ये तो इन्होंने तो ज्यादा बढ़ा दी है। भाई मेरे बात बताओ। भाई एम ए जिना रोड पे जिलानी सेंटर के बाहर केएमसी की ऑफिशियल पार्किंग है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये सब किसके ब्याह पे होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट का काम है ना। आप माइक लेके आगे कैमरा लेके, आपका काम ये नहीं है। हाँ। आपका काम है लोगों को अवेयरनेस देना, अब आवाम की बात नुमाइंदों तक पहुंचाना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। जब नुमाइंदों का कानों पे त्यों तक नहीं रेंगेगी तो आप क्या कर लोगे? तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आवाज़ पहुंचाते रहेंगे, और जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस हम लोगों को दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे। जैसे कि पार्किंग के हवाले से नंबर 1 पॉइंट मैंने ये रेज़ किया था कि जनाब, आपको अपने हुकूक मालूम होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में मिसाल के तौर पे आ रहे हैं और आप कहीं बाइक खड़ी करना चाहते हैं, पार्क करना चाहते हैं रोड साइड, तो एक लिस्ट हम भी अपने प्लेटफॉर्म से जारी कर देते हैं। उस पर भी आप देख सकते हैं। गूगल आपके पास मौजूद है, बहुत सारे इदारों के टोल फ्री नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि जनाब मैंने जहाँ बाइक खड़ी की है ये लीगल जगह है या नहीं। मैं इनसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, आपसे छोटा सा सवाल ये है कि पार्किंग फ्री कर देना पार्किंग के मसले को ख़त्म कर सकता है इस शहर में? पार्किंग फ्री कर देना नहीं कर सकता। फिर उसका क्या हल नज़र आता है? उसका हल ये है कि जैसे जो कार्ड सिस्टम होता है, हर साउथ रीजन का एक कार्ड बन जाए, पार्किंग का एक Very कार्ड good बन जाए। point. हाँ। उधर मशीन लगी हो, वो उसको पता हो कि मुझे 20 देने, 30 देने, 50 देने का 100 देने। हाँ। यहाँ तो हर किसी का अपना बस चलता है, वो 50 भी ले रहे हैं, 30 भी ले रहे हैं, 20 भी ले रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसको पता है कि मुझे इस गली में पार्किंग की मैंने 50 सारी दुनिया में पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं। अब दूसरी गली जाऊँगा वहाँ 50 अलग दूंगा, उस रोड पे जाऊँगा वहाँ 30 अलग दूंगा। एक सदर टाउन का एक कार्ड बन जाएगा, सदर टाउन में जिधर भी आप पार्क करोगे आपने फी दे दी और इस कार्ड से हमें ये भी मालूम चल जाए कि भाई सदर टाउन में कहाँ कहाँ पार्किंग है। का पार्किंग है, ये सब पता है। इसका एक सिस्टम बना दे, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। दुनिया में हर चीज़ का सिस्टम बन कभी ट्रैफिक वाले ने बाइक लिफ्ट की है आपकी? ट्रैफिक वाली बाइक बहुत दफ़ा लिफ्ट की है। अच्छा, कहाँ से की है? मिसाल के तौर मैं तो पर सदर में? सदर से मेरी लिफ्ट नहीं हुई, गोल्डन से। बोल्टन से हो गई। मार्केट से। तो उन्होंने क्या बोला कि ये रोड पे पार्किंग नहीं है, गैर कानूनी पार्किंग है? वो मैं जहाँ खड़ी की थी वो पार्किंग नहीं थी, लाजमी से अच्छा, पार्किंग नहीं। आपको पता है सदर में कहाँ कहाँ पार्किंग है? ये नहीं पता। ये इसका एक बोर्ड लगा होना चाहिए, ये लीगल पार्किंग है या हाँ, नहीं है। भाई हो सकता है कि वो गलत बयानी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम जिस इलाके में आए यहाँ पर रोड साइड और बाउंड्री वॉल पार्किंग कौन कौन सी है, चाहे वो किसी भी इदारे की हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और फिर देखते हैं कि शहर कायद में केएमसी की तो बहुत थोड़ी सी पार्किंग्स हैं। कुल तादाद 42 या 43 बनती है, रोड साइड 32 हैं, बाकी कुछ बाउंड्री वॉल्स हैं। बाकी जो इतनी सारी पार्किंग्स हैं वो तो टाउन्स के अंडर आती हैं। तो अब सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन तो बाहर कैफ टाउन्स के लिए भी है, केएमसी के लिए भी है। तो टाउन से इस हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम चार्ज पार्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं और ये मौजू पिछले कई माह से कराची शहर में ज़ेर बहस है। हमने देखा कि पहले जो है वो ऐलान किया गया बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से कि शहर में जितनी भी केएमसी की पार्किंग्स हैं वो फ्री कर दी जाएंगी। फिर कुछ जो है वो सिलसिला रुक गया, बाद में दोबारा उसके ऊपर जो है वो एफ़र्ट्स किए गए और फिर पता ये चला कि जनाब जितनी भी रोड साइड पार्किंग्स हैं वो सब फ्री कर दी जाएंगी। जो बाउंड्री वॉल पार्किंग है उनकी फ़ीस बहरहाल बरकरार रहेगी। हमने तब भी इस हवाले से प्रोग्राम किया था और अब न सिर्फ केएमसी की बल्कि शहर में जितने भी इदारे हैं जो कि पार्किंग की परमिशन देते हैं, जहां पर पार्किंग की जाती है, तमाम पार्किंग्स को फ्री कर दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस पर अर्जेंटली इस पर जो है वो अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अब मामला क्या बनेगा,
कराची शहर में पार्किंग की सूरत हाल क्या बनेगी, किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स के बाहर या शहर के दीगर इलाकों में दीगर जगहों पर पार्क करेंगे, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पार्किंग फ्री कर दी गई, ये जब हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बतौर कराची आइट। इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या सूरत हाल है? देखिए, इस सिलसिले में मेयर साहब ने तकरीबन आज से 6 महीने पहले ऐलान किया था कि केएमसी की जानिब से पार्किंग ख़त्म की जा चुकी थी, और क्योंकि हमारे जो कुछ टेंडर हुए थे 30 जून तक वो, जी हाँ, 30 जून के बाद वो ख़त्म हो गया। उनको थोड़ा टाइम दिया कि भाई वो अपना चलाएं, बाकी सब ख़त्म हो गए। फिर मेयर साहब की सिफारिश पे सीएम सिंध साहब ने ऑल ओवर पूरे कराची के लिए पार्किंग फ्री कर दिया। उसका नोटिफाई आपने पिछले हफ्ते देखा कि सीएम साहब ने नोटिफाई भी कर दिया, और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, एफआईआर्स भी कटे गए हैं, और उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। क्योंकि शहरियों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी आपको पार्किंग चार्ज हो तो आप पुलिस को इतला दें, केएमसी में इतला दें, और पार्किंग फ़ीस ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो इम्प्लीमेंट कराने में कराची की आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ ताउन करें और कानून को इम्प्लीमेंट कराने में इदारों का साथ दें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लोगों का जो है वो उनका ताउन बड़ा ज़रूरी होता है। मगर जब हम पार्किंग की बात करते हैं तो शहर में ज़्यादातर हमें, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में बैठे हैं, तो अगर हम किसी भी मोबाइल मार्केट या किसी भी मार्केट के बाहर चले जाएं तो ज़्यादातर पार्किंग्स जो है वो पहले ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और कहीं परमिशन थी, कहीं नहीं थी, कहीं टाउन का नाम लेते थे, कहीं केएमसी का। तो अगर पार्किंग अब हर जगह से फ्री कर दी जाएगी और लोग उनसे फिर बहस करेंगे, तो पार्क करने की जगह हमारे पास कहाँ है कराची में? देखिए, अभी केएमसी ने हाल ही में आपने देखा बोल्टन मार्केट में एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला 40-45 साल पुराना चल रहा था। उसको मेयर साहब ने कोशिश की, उस ऑनर से को बुलवाया, और वो केस कोर्ट में चल रहा था। उस टाइम 10 करोड़ रुपए कोर्ट में पड़े हुए थे। अच्छा। जब डॉलर का रेट 10 रुपया था। उसको सॉर्ट आउट किया, उस मसले को हल किया कुछ असलूबी के साथ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने वो पार्किंग पिछले हफ्ते इफ्तिदा किया। उसमें 500 बाइक्स, 200 व्हीकल्स, गाड़ियाँ, ऑफिसेज हैं जो कि ताजर बिरादरी की ज़रूरत है। पोर्टशिप भी करीब है, और उनके लिए, शहरियों के लिए भी है, बिजनेसमैनों के लिए भी है। उस प्रोग्राम में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी सराहा। तो यही कोशिश है हमारी कि कराची के लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम करें, और जिस मकसद के लिए हमें पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी, चेयरमैन साहब ने, कराची के लोगों ने एतमाद करके यहाँ भेजा, तो हमारी कोशिश है कि हम आवाम को रिलीफ दें, कराची की बेहतरी के लिए काम करें। सर, हम ये बोल्टन मार्केट वाला आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। शहर में इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। पार्किंग प्लाजा एक बहुत अरसे से जो है वो खाली पड़ा है, और दीगर जगह, तो क्या वो भी पाइपलाइन में है? देखिए, पार्किंग प्लाजा केडीए ने बनाया था, तो इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से भी बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, तो इसको इंशाल्लाह उसको भी फंक्शनलाइज करेंगे। आपने देखा पीपल स्क्वायर में भी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है, तो पार्किंग एरिया हैं जहाँ लोग इजी जाकर पार्क करें। मगर हम फिर वही बात दोबारा मैं कराची के शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट इदारे जो चीज़ प्रोवाइड करती है उस पर इम्प्लीमेंट करें, ना कि रोड पे गाड़ी खड़ा करके चले जाएं। आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, ट्रैफिक की रवानी भी को भी मुश्किलात पेश आती है। तो इस शहर के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे तो मज़ीद बेहतरी आएगी। सर, करोड़ों अरबों रुपए का इसके पीछे इन्वेस्टमेंट होता है पार्किंग का शहर में। इसको माफिया का नाम दे दिया गया है, एक बहुत बड़ा रैकेट है, लोगों के करोड़ों रुपए स्टेक पे लग जाते हैं, तो फिर वो रजिस्ट करेंगे ज़रूरी। देखिए, जाहिर सी बात है, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं कई सालों से, तकलीफ तो होगी, मगर इम्प्लीमेंट ज़रूर कराएंगे। हमने अपने सिटी वार्डन्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए, एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें इस पर इम्प्लीमेंट करती हैं। जहाँ भी कंप्लेन आती है फ़ौरन कार्रवाई की जाती है। डिप्टी कमिश्नर्स को कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी कर दी है, पुलिस को भी हिदायत जारी है। तो इंशाल्लाह जो सिंध गवर्नमेंट का
नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो इम्प्लीमेंट उस पर ज़रूर होगा और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैनब मार्केट के बाहर हमें बाइक्स नज़र नहीं आएंगी क्या? रंपा प्लाजा के बाहर हमें बाइक्स नज़र नहीं आएंगी अब? देखिए, बात वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करें। इसमें फिर मैं कहता हूँ कि शहरियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर इम्प्लीमेंट करें ना। एक कानूनी एक नोटिफिकेशन जारी होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर पहले तो शहरियों को ये इत्मीनान था कि अगर मैं 20-50 दे रहा हूँ, वापस शॉपिंग करके आऊँगा, मेरी बाइक खड़ी होगी। अब अगर वो किसी से पार्किंग फ़ीस पर बहस करते हैं और फ़ीस दिए बगैर चले जाते हैं, जैनब मार्केट रेक सेंटर के बाहर से वापस आए और ट्रैफिक ले गई, तो फिर ना तो पार्किंग की जगह है और फिर जुर्माने अलग शहरियों पर। देखिए, पार्किंग का एरिया जो डिसाइड है केएमसी के बाउंड्री वॉल के अंदर है, वहाँ जाके आप पार्क करें। अब शहरी भी शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि हम खड़े कर दें, और उसी से भी नुकसान होते हैं ना। गाड़ियाँ चोरी भी हो जाती हैं, गाड़ियाँ आप नुकसान भी होता है, बाइक से चोरी हो जाती है। तो इस सिलसिले में उनको भी थोड़ा कानून पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और हम की कोशिश है कि जो ऑर्डर हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर कराएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, आपने देखा पिछले हफ्ते FIR भी की हैं केएमसी की जानिब से। तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और शहर में अब पार्किंग फ़ीस कहीं पर भी नहीं कहीं पे भी अगर शहरियों को कहीं भी पार्किंग फीस अगर ले रहे हो तो बाकायदा हमारे कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेंट करें, पुलिस को इतला दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से रब्ता कर सकते हैं कोई भी शहरी? केएमसी से रब्ता करें ना, केएमसी दोनों सर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जनाब, शहरियों का तो बाहर क्या हर तरीके से ताउन दरकार होता है, क्योंकि जब आवाम और इंतज़ामिया एक पेज पर होते हैं तो फिर मामला जल्द से जल्द हल होने की तरफ जाते हैं। शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है, और सिर्फ पार्किंग की फ़ीस मसला नहीं है, बल्कि पार्किंग को मैनेज करना असल चैलेंज है। उस पर भी केएमसी और दीगर इदारे काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर वो भी आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी, मगर इस वक्त सूरत हाल क्या बनती है ये हर गुज़रते दिन के साथ हमारे पास वाज़े होता चला जाएगा। कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं कि अगर वहाँ पर आप शॉपिंग की गर्ज से आएँ, किसी और काम के गर्ज से आएँ, तो शायद आपको पार्किंग के लिए कई किलोमीटर जो है वो जगह देखनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शॉपिंग प्लाजा के बाहर पार्किंग लगाएं तो वहाँ पार्किंग की फ़ीस मांगी जाती है, जो कि अब देनी नहीं है। तो ये एक सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर ज़रूर बनेगी, मगर अगर आवाम अपना ताउन करें और थोड़ा सा एफर्ट्स करके अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करें, तो इसमें कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंतज़ामिया भी हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ पार्किंग लॉट्स, पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह करे, ताकि लोगों की ये परेशानी भी दूर हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।